नमस्कार दोस्तों। स्वागत करते हैं आपका उदित एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि यूपीजी कप 2026 का फॉर्म जो है वो 15 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है और ये 30 अप्रैल तक रहने वाला है। अगर आपने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए, अगर आप भी डी फार्मा करना चाहते हैं तो। चलिए, हम आपको इस क्लास में जो हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं एक एक स्टेप के बारे में कि आप यूपी जी कप 2026 का जो फॉर्म है उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आपको हम एक एक स्टेप इस वीडियो में समझाने वाले हैं। तो बिल्कुल एक एक भी स्टेप अगर आप मिस नहीं करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए जी, दोस्तों, जैसे कि हम ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब जैसे गूगल खोलेंगे, गूगल खोलने के बाद आप यूपी जी कप सर्च करेंगे या फिर सिर्फ जी कप भी सर्च करेंगे तो आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। और उसमें आप नीचे की तरफ थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म फॉर यूपी जे डबल ई करके ऐसा दिखेगा 2026। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे सेलेक्ट करना है। आप जैसे सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद आपको इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा। आप नीचे आएंगे तो आपको दिखेगा प्रेस कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। तो आप अगर पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आप प्रेस कैंडिडेट पे रजिस्टर करेंगे और आपको जो है यहाँ पे सारी डिटेल जो है फीस का डिटेल की जनरल ओबीसी का कितना है, एससी एसटी का सब कुछ पूरा यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद आप इसको आई एग्री पे क्लिक करेंगे, क्योंकि देखिए आप नोटिस पढ़ेंगे और नोटिस पढ़ने के बाद आपको एग्री होना पड़ेगा। ठीक है, आप उनके हिसाब से जब एग्री करेंगे तभी जो है आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको सबसे नीचे आके क्या करना है कि यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना है, उसके बाद प्रोसीड टू एप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ पे आप इसको टिक करेंगे तो इस तरीके का कुछ इंटरफेस मिलेगा। आप इसके बाद जो है जितने भी सारी चीज़ें हैं वो आप चाहे तो एक एक पढ़ के कंफर्म करिए या फिर जो है पूरा जो है साथ जो है चेक ऑल कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आपको क्या करना है कि एग्री पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम येस कर देते हैं इसको। नेक्स्ट आप इस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन के लिए एक पेज खुलेगा जिसमें आपको क्या करना है कि कैंडिडेट का नाम यहाँ पे इंटर कर देना है और यहाँ पे फादर का नाम, मदर का नाम, डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे जेंडर। ठीक है, डालने के बाद आपको क्या करना है कि नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आपको क्या करना है, तीन ऑप्शन दिख रहे होंगे। तीन ऑप्शन में से आप पहला ऑप्शन जो है वो आधार कार्ड के लिए है और आप आधार कार्ड नहीं देना चाहते हैं तो बाकी के दो ऑप्शन भी यहाँ पे दिए हुए हैं। तो आप आधार कार्ड के लिए पहला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि आधार कार्ड पहले से सेलेक्ट हो गया और यहाँ पे आपको आधार नंबर अपना डाल देना है। ठीक है, तो आधार नंबर डालने के बाद फिर यहाँ पे जो है आप फ़ोन नंबर डालेंगे। आईएसडी कोड को आपको चेंज नहीं करना है। फ़ोन नंबर डालने के बाद ईमेल आईडी डालेंगे। ईमेल आईडी डाल के आपको पासवर्ड जनरेट कर लेना है। ठीक है, तो पासवर्ड जनरेट करने का तरीका आपको पता होगा कि हमें क्या करना होता है कि कोई एक कैपिटल लेटर लेंगे हम, फिर स्मॉल लेटर लेंगे उसी में, और कोई भी हम एक सिंबल यूज कर सकते हैं जैसे कि @ हैशटैग, ये सारी चीज़ें यूज कर सकते हैं और उसमें नंबर भी हमें ऐड करना होता है। तो पासवर्ड में पहले कॉलम में जो पासवर्ड लिखा हुआ वहाँ पे कोई चीज़, जो पासवर्ड आप बनाएंगे वही आपको कंफर्म पासवर्ड में वही सेम जो है आपको वहाँ पे डाल के उसको कंफर्म कर लेना है। नेक्स्ट हमें क्या करना है कि सिक्योरिटी पिन नीचे दिया हुआ है, आप इसको सिक्योरिटी पिन को वहाँ पे देख के उसको कॉपी करके इसमें फिल कर लीजिए। ठीक है, और उसके बाद आपको कर देना है सबमिट। अब इसको हम क्या करेंगे, सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद जो है आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपके फ़ोन पे जो है आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ओटीपी वगैरह भी आती है। आपके फ़ोन पे भी ओटीपी आएगी, आपके ईमेल पे भी ओटीपी आएगी। आप उस ओटीपी को जैसे ही वहाँ पे अपलोड करेंगे, ओटीपी डालते ही आपका रजिस्टर एप्लीकेशन नंबर आपके फ़ोन पे मैसेज में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि दोबारा से जब आप इस वेबसाइट को खोलेंगे तो आपको फिर यहाँ पे देखने को मिलेगा रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन। ठीक है, यानी कि आप रजिस्टर्ड हो चुके हैं, आपको साइन इन करना है। तो सबसे पहले कॉलम में आपको क्या करना है कि जो ऑप्शन दिया हुआ है, एक ही ऑप्शन दिया है इसमें, वही उसी को सेलेक्ट कर लेना है। दूसरा जो ऑप्शन है एप्लीकेशन नंबर, अब एप्लीकेशन नंबर आपके फ़ोन पे आया होगा रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर पे, आपको वो नंबर इस पे क्या करना है, फिल कर देना है। ठीक है, तो हम वो नंबर जो हमारे फ़ोन पे आया है उसको हम एक बार यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। ओके,
नेक्स्ट हमारा जो पासवर्ड हमने बनाया था वो पासवर्ड हम यहाँ पे फिल करेंगे। जो पासवर्ड अभी हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम बनाया था वही पासवर्ड यहाँ पे हमें फिल करना है। नेक्स्ट हम सिक्योरिटी पिन यहाँ पे डाल देंगे। सिक्योरिटी पिन हम यहाँ पे हमें क्लियरली दिख जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो हम नीचे की तरफ जो है साउंड सुनने का ऑप्शन दिया होगा, वहां पे हम जाके साउंड सुन भी सकते हैं। 740868। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, साइन इन। साइन इन करने के बाद आपको ओटीपी मांगेगा और ओटीपी के लिए ऑप्शन भी देगा, दो ऑप्शन देगा। आप ईमेल पे ओटीपी मंगाना चाहते हैं या फिर मोबाइल नंबर पे, तो आप मोबाइल नंबर पे क्लिक कर लीजिए और सेंड ओटीपी कर दीजिए। आपके फ़ोन नंबर पे ओटीपी आएगा। ठीक है, अब आपके फ़ोन नंबर पे फ़ोन पे जो भी ओटीपी आया है आप उसको यहाँ पे क्या करना है, फिल कर लेना है। तो ये ओटीपी आ गया और हम यहाँ पे इसको फिल कर ले रहे हैं। हमने कर दिया लॉगिन। अब ये जो हमारा एक एक स्टेप आप हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि एक स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ, बाकी के सारे स्टेप जो है वो इनकम्प्लीट है। एप्लीकेशन फॉर्म है, अप्लाई फॉर सेक्शन है, ये सारी चीज़ें अभी इनकम्प्लीट है। अब हम एक एक करके सबको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कंप्लीट करेंगे और समझेंगे कि जो सारे स्टेप है वो उनको कैसे कंप्लीट करना है। तो हमने अप्लाई नाउ कर दिया, एप्लीकेशन खोल दिया हमने। एप्लीकेशन में सबसे पहला कॉलम आपको दिख जाएगा पिताजी का नाम डालने के लिए। ठीक है, उसके बाद मम्मी का नाम डालने के लिए, फिर नेशनैलिटी, नेशनैलिटी आपकी इंडियन है। ठीक है, और उसके बाद जो है आपका स्टेट, स्टेट एलिजिबिलिटी क्या है आपका, आप अगर डोमिसाइल आपका यूपी है तो यूपी सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद हिंदू है, मुस्लिम है, जो भी आपका धर्म है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट कैटेगरी, कैटेगरी ओबीसी, एससी, एसटी या फिर जनरल, जो कैटेगरी आपका वो सेलेक्ट करिए। नेक्स्ट जो है आपका क्या करना है कि सब कैटेगरी, सब कैटेगरी अगर आपका है कोई तो आप उसको डालिए, नहीं तो आप क्या कर दीजिए, नो कर दीजिए। ठीक है तो आप क्या करेंगे, नॉट अप्लीकेबल। और उसके बाद अदर इन्फॉर्मेशन में जब जाएंगे तो अदर इन्फॉर्मेशन कोई नहीं है, ब्लाइंडनेस वगैरह नहीं है कोई, तो आप नो करेंगे। अगर क्या है कि प्लेस ऑफ रेसिडेंस कोई है कि आप निवास क्षेत्र है तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे कि अर्बन के हैं कि रूरल के। अर्बन मतलब शहर के हैं आपकी, रूरल यानी कि ग्रामीण एरिया के हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे कि अपना जो हम ग्रामीण एरिया के तो हम रूरल सेलेक्ट कर देंगे। दोस्तों अगर आप इसमें कोई भी मिस्टेक कर रहे हैं तो आपको समय दिया जाएगा। ठीक है, 26 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक इस फॉर्म को आप चेंज भी कर सकते हैं। जैसे आपने कोई भी मिस्टेक किया तो आप उसको सही कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे रूरल इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि आर यू बिलोंग टू माइनॉरिटी, आप माइनॉरिटी से नहीं तो नो कर दीजिए। डू यू हैव अपार आईडी, अगर अपार आईडी आपने बनवाया है तो आप उसको डालिए, क्योंकि इसके येस करते ही आपको इसका नंबर वंबर डालना पड़ेगा। तो आप इसको नो भी कर सकते हैं, क्योंकि छोड़िए आपने अपार आपके पास नहीं है तो इसको नो करिए। नेक्स्ट हमें क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, येस कर देते हैं इसको। अब हमारे सामने जो पेज खुला है वो खुला है कि आप किस ग्रुप में एडमिशन लेना, सॉरी किस ग्रुप का आपको एग्जाम देना है, उसके लिए आप सेलेक्ट करिए। तो आपको अगर डी फार्मा के लिए वो एग्जाम देना है तो आप ग्रुप E1 या E2, हमने बताया था कि ग्रुप ई जो है वो डी फार्मा के लिए होता है, E1 जो है वो बायो के लिए है, E2 जो है वो मैथ के बच्चों के लिए है। तो आपने अगर बायो से आपने इंटर पास किया तो आप ग्रुप E1 सेलेक्ट करेंगे और मैथ जो है तो E2। ठीक है, E1 सेलेक्ट कर लिया बायो वाले बच्चों ने। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको 7 नेक्स्ट कर देते हैं। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारे पास खुल गया वो है 10th+2 का पूरा डिटेल। ठीक है, कि हमने 12वीं में जो हमारा पासिंग ईयर जो है वो सारी चीजें की, हम पास हो चुके हैं तो हम पास्ट लिखेंगे। अगर हमारा अपियरिंग है तो हम उसको अपियरिंग डालेंगे, क्योंकि बच्चों हमने बताया था कि ये फॉर्म जो है वो अपियरिंग वाले स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे पास आउट है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पास्ड हमने फिल कर दिया। ठीक है, उसके बाद पूछेगा हमारा पासिंग ईयर क्या है, तो हमारा पासिंग ईयर तो 2017 है, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे 2017। ठीक है, 2017 में हम इंटर पास है, हमने डाल दिया। उसके बाद रोल नंबर हम डाल लेंगे अपना, जो है 12th का रोल नंबर जो हमारा है मार्कशीट पे वो हम डाल लेंगे। ठीक है, इसको एक बार हम देख लेते हैं हमारा रोल नंबर कितना है।
दोस्तों हम अपना रोल नंबर यहाँ पे डाल लेते हैं। ओके, उसके बाद हम अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे। अगर हम यूपी बोर्ड से पढ़े हैं या फिर जिस भी बोर्ड से आप पढ़े हैं, अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे कि आपका इंटर जो है वो किस बोर्ड से हुआ है। ठीक है, तो हम तो यूपी बोर्ड से पढ़े हैं, हम अपना यूपी बोर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यूपी बोर्ड सबसे नीचे होगा। ठीक है, यहाँ पे हम यूपी बोर्ड जो है हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट के लिए सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है कि हमारा जो कोर्स है वो 10+2 है और रिजल्ट का मोड क्या है, परसेंटेज में आता है। मैक्सिमम मार्क्स कितना था, 500 का होता है मैक्सिमम मार्क्स। हमारा इंटर में कितना था, 500 नंबर होता है मैक्सिमम। और हमने कितना ऑब्टेन किया, हमारा कितना नंबर है इंटर में, उसको हम यहाँ पर डाल देंगे तो परसेंटेज खुद अपना दिखा देगा। ठीक है, एंड सेव एंड नेक्स्ट कर लेंगे इसको। नेक्स्ट इस तरीके का हमारा इंटरफेस आ जाएगा। इसमें हमें क्या डालना है, पूरा एड्रेस डालना है हमें। ठीक है, अगला जो हमारा स्टेप है इसमें हमें क्या करना है, पूरा एड्रेस डालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने गांव का नाम लिख देते हैं यहाँ पे। गांव का नाम हमने डाल दिया। अब उसके बाद हम अपना जो है मार्केट या फिर जहाँ पे हमारा पुलिस स्टेशन है वो उसका नाम डाल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम अपना डाल देंगे सिटी। सिटी में हम अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल सकते हैं, या फिर आप उसके बाद हमारा कंट्री इंडिया। इंडिया के बाद क्या है, डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट हमारा वाराणसी है, वाराणसी में यहाँ पे डाल देते हैं। ये हमने डाल दिया वाराणसी। और वाराणसी का पिन कोड हम डाल देंगे अपने यहाँ का। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा एड्रेस था वही हम जो हमारा एड्रेस हमने फिल किया था उसी को हम परमानेंट एड्रेस में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, देखिए लग रहा है कुछ ऊपर मिसिंग है। ओके, हमने यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट नहीं किया, इसको हम कर लेते हैं। हमारी स्टेट उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लिया। फिर से हमें डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट हमारा वाराणसी और पिन कोड हमारा सेलेक्टेड है। अब इसी को हम परमानेंट एड्रेस में कन्वर्ट करके सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा ये जो पेज खुल गया। अब हमें इसमें क्या करना है कि एग्जाम सेंटर को फिल करना है। दोस्तों हम 4 एग्जाम सेंटर जो हम इसमें प्रेफर कर सकते हैं। जैसे हम बनारस के और हम चाहते हैं कि हमें बनारस में ही एग्जाम सेंटर मिले, हमें ज़्यादा दूर ना जाना पड़े, तो सबसे पहले में हम सबसे नियरेस्ट जो है हमारा डिस्ट्रिक्ट वो सेलेक्ट करेंगे। दूसरे में अगर हमें जहाँ जाना, जैसे कि हमने डाल दिया प्रयागराज। ठीक है, दूसरे में हमने सेलेक्ट कर लिया प्रयागराज। अब प्रयागराज यहाँ पे डाल दिए। तीसरे में अगर हमें जाना है, जैसे हम लखनऊ जाना चाहते हैं तो लखनऊ हम डाल देंगे। ठीक है, तो हम ऐसे करके 4 ऑप्शन हमें मिलते हैं। 4 हम अपना सेंटर जो है सेंटर सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा एक चौथा जो है हम सोनभद्र डाल देते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिया सोनभद्र। तो अब ऐसे सेलेक्ट करेंगे कि हमें नियर टू फार हम सेलेक्ट करेंगे कि हमने पहले वाराणसी सेलेक्ट किया, वाराणसी नहीं तो हमने आजमगढ़ या फिर नियरेस्ट जो सिटी है उसको सेलेक्ट कर लिया। फिर उससे दूर हम सेलेक्ट करेंगे। तो 4 हम सेलेक्ट कर सकते हैं एग्जाम सिटी। उसके बाद ये जो हमारा खुल गया, अब इसमें हमें क्या करना है कि डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। ठीक है, चलिए डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले जो आपको दिख रहा है कि फोटोग्राफ यहाँ पे अपलोड करना है। इसकी साइज जो दी हुई है वो 15 किलोबाइट से लेके 200 किलोबाइट के बीच ही होनी चाहिए, ना 15 किलोबाइट से कम ना 200 किलोबाइट से ज्यादा। तो हम ओपन फाइल में करेंगे, जो चूज फाइल लिखा हुआ वहां पे हम सेलेक्ट करेंगे। चूज फाइल करते ही हमारा जो गैलरी खुल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, हम गैलरी खुलने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर इसको हम प्रीव्यू एंड अपलोड कर देंगे। जो आपको यहाँ पे बगल में ब्लू कलर का दिख रहा है प्रीव्यू एंड अपलोड, उसको हम करेंगे। नहीं करेंगे तो ये जो हमने अपलोड किया फोटो वो हट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो तीसरा है, दूसरे में हमने सिग्नेचर अपलोड कर दिया, तीसरे में हमें क्या करना है, लाइव फोटोग्राफ अपलोड करना है। तो लाइव फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए जैसे हम ग्रीन वाले आइकन पे क्लिक करेंगे वैसे हमारा कैमरा खुल जाएगा। ठीक है, और कैमरा खुलने के बाद क्या करना है, फोटोग्राफ था वो हमने अपलोड कर लिया। इसमें एक फोटो, एक सिग्नेचर और एक लाइव फोटो। अब इसको हम सेव एंड नेक्स्ट कर लेंगे। ठीक है, देखिए अब हमारा जो एप्लीकेशन हमने अभी तक फिल किया है उसका एक पूरा जो डिटेल आपके सामने आ जाएगा कि आप इसमें अगर कुछ चेंज करना चाहते हैं तो इसको अभी कर सकते हैं। फाइनल सिलेक्शन से पहले आप सारी चीज़ें एक बार क्या करिए, क्रॉस चेक कर लीजिए। ठीक है, जो चीज़ें आपने डाली उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। आप ऊपर से नीचे तक एक बार जो भी डिटेल आपने डाला है उसको एक बार हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, हमारा पासिंग ईयर क्या है, हमारा
जो है रोल नंबर क्या है, बोर्ड सिलेक्शन क्या है, सारी चीज़ें हमने यहाँ पे फिल कर लिए। और एक बार हम एड्रेस वगैरह भी सब कुछ देख लेंगे कि ठीक है। और यहाँ पे जो हमने फ़ोटो अपलोड किया था वो भी है हमारे सामने। और उसके बाद हम क्या करेंगे, सब हमने देख लिया तो हम यहाँ पे जो है आइकन पे राइट क्लिक करके हम क्या करेंगे, सेव एंड फाइनल सबमिट कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए कि हमारा जितना भी डॉक्यूमेंट था वो सब कुछ फिल हो चुका है। लास्ट में एक चीज़ बच गया है, पे रजिस्ट्रेशन फीस। ठीक है दोस्तों, ये लास्ट स्टेप है। इसमें हमें क्या करना है कि फीस सबमिट करनी है। ठीक है, फीस सबमिट करने के लिए पे रजिस्ट्रेशन फीस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमें कौन सा मेथड सेलेक्ट करना है, तो ऑनलाइन पेमेंट हमें करनी है, तो ऑनलाइन पे हम टिक करेंगे। ठीक है, और पे फीस। चलिए, यहाँ पे आने के बाद जो है हम कौन से बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यूनियन हो गया, इंडियन बैंक, जो भी यहाँ पे ऑप्शन है कोई एक सिलेक्ट करिए। ठीक है, देखिए ये उनका बैंक है जो फॉर्म अप्लाई करवा रहे हैं, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आप कोई भी एक सिलेक्ट करिए। आप इंडियन बैंक जो है पेमेंट आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए, और लेकिन यूपीआई से करना आपको तो यूपीआई वाला सेलेक्ट करिएगा। ठीक है, नीचे के 3 ऑप्शन में से कोई आप एक सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इंडियन बैंक पेमेंट जो है आपको यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसको हमने क्या किया, सेलेक्ट कर लिया। हम यूनियन कर सकते हैं या फिर हम इंडियन कर सकते हैं, कोई भी एक हम सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए, हम इंडियन बैंक सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट। देखिए यहाँ पे खुल गया पे थ्रू यूपीआई, पे थ्रू यूपीआई क्यूआर कोड। अगर हम यूपीआई सिर्फ करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, यूपीआई आईडी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आप इसमें आप कोई भी जो एप्लीकेशन आप यूज करते हैं, आप उसके में जाके यूपीआई आईडी डाल के पेमेंट कर सकते हैं। या फिर अगर आप चाहते हैं कि आप क्यूआर कोड स्कैन करना चाहते हैं तो जो है पेमेंट मोड चेंज करिए। चेंज पे जाके नीचे जो यूपीआई क्यूआर कोड दिया हुआ है उसको सेलेक्ट करिए, और यहाँ पे जनरेट यूपीआई क्यूआर कोड जाके सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने एक क्यूआर कोड आएगा। ये क्यूआर कोड आ गया। आप इसको जो है आप अपने किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन से, फ़ोन पे, गूगल पे, किसी से भी स्कैन करके आप जैसे स्कैन करेंगे आपके सामने 300 रुपये का पेमेंट, अगर आपने ओबीसी से डाला है तो या फिर जनरल से, तो आपका 300 रुपये का जो है पेमेंट आप वहाँ पे भेजने के लिए ऑप्शन दिखा देगा। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है कंप्लीट हमने फॉर्म एप्लीकेशन का आपको बता दिया कि हमें कैसे एप्लीकेशन भरना है। और आपको इससे रिलेटेड अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, आपको उसका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।